साहब आज की सीरीज हम ये जानेंगे, क्या मांस खाना पाप है? अर्थात जो लोग मांस खाते हैं क्या वे पापी होते हैं? बाकी जो दूसरे आदमी हैं जो केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, क्या वे सही आदमी होते हैं? क्या वे पुण्य आत्मा होते हैं? जबकि जो पाप करते हैं वो मांसाहारी जो होते हैं वे जो है पापी होते हैं। इस संदर्भ में हम जानेंगे। तो आइए सीधे देरी न करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कि पहले ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे और वीडियो हम लाने की कोशिश कर सके। तो साहब कहते हैं कि भोजन नहीं पवित्र कर्मों का महत्व है। भगवान बुद्ध क्या बोले? भोजन नहीं पवित्र कर्मों का महत्व है। आमगंध नाम का एक ब्राह्मणी तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय में रहता था। एक जो ब्राह्मण ऋषि थे उनका नाम था आमगंध। वे अपने जो शिष्य उनके थे उनके साथ हिमालय पर्वत पे रहते थे और वहीं पे तपस्या आदि करते थे। कहा जाता है कि कहा जाता है कि वह साल भर में वे मत्स्य मांस नहीं खाते थे। जो आमगंध ऋषि साहब थे उनके बारे में कहा जाता है कि वे मांस और जो मछली या मांस होता था वे नहीं खाते थे और प्रतिवर्ष वे नमक खटाई खाने के लिए अपने आश्रम से नीचे उतर जाते। ठीक, उतर कर बस्ती में आते और गांव के लोग उनका बड़ा स्वागत करते और 4 महीने तक लगातार उनका आतिथ्य करते थे। कहते थे वे साल भर में एक बार आते थे, 4 महीने के लिए बस्ती में आते थे और जो भी शाकाहारी चीज़ें होती थी जैसे नमक खटाई वगैरह यही सब वे खाते थे, जिससे जो बस्ती के लोग थे उनका बहुत स्वागत किया करते थे, आतिथ्य किया करते थे, बहुत स्वागत किया करते थे और मेहमान नवाजी किया करते थे। कहते हैं तब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध भी वहीं आए और लोगों ने तथागत का धम्मोपदेश सुना तो उनके श्रावक बन गए। कहा जाता है कि तब भिक्षु भी यानी भिक्षु अपने जो भिक्षु थे उनके साथ बुद्ध भी वहां आए और जब भगवान बुद्ध का उपदेश वे लोग जो उस बस्ती के लोग थे जब वे सुने तो उनके श्रावक बन गए, उनके उपासक बन गए। कहा जाता है कि सदा की भांति तपस्वी आमगंध और उसके शिष्य भी उस गांव में आए, लेकिन लोगों ने उसी उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। साहब जब भगवान, क्योंकि हर साल आमगंध आता था और इनका आतिथ्य सत्कार होता था, लेकिन उसके पहले जब बुद्ध आए और जब उन्होंने अपना धम्म उपदेश सुनाया, अपना प्रवचन दिया तो लोग उनका उपासक बन गए, जिसके कारण अब जितना स्वागत आमगंध का पहले होता था अब लोगों ने उतना उत्साह से उनका स्वागत नहीं किया। अब कहते हैं कि आमगंध को यह जानकर निराशा हुई कि तथागत ने मत्स्य मांस के भोजन का निषेध नहीं किया है। इस बारे में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए वह श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा तथा जहां तथागत ठहरे हुए थे। साहब जब आमगंध उस बस्ती में पहुंचा तो उसने यह पाया कि जो भगवान बुद्ध आए थे वे बोले कि मांस मछली के लिए वो लोगों को मना नहीं किए थे। ठीक, अब इस बारे में यथार्थ सही कि सच्चाई क्या है इसको जानने के लिए वो श्रावस्ती गया, जहाँ भगवान बुद्ध पहुंचे हुए थे, ठहरे हुए थे। जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे वहाँ उनसे मिलने जो आमगंध ऋषि था वो बुद्ध के पास गया। जौ और वहाँ वह बोला कि जौ फलिया और फल खाने लायक पत्ते और जड़ें किसी भी लता पर लगने वाली सब्जी, इन चीज़ों को न्यायतः प्राप्त कर जो भी कोई खाने वाला होता है वह सुख भोग के लिए झूठ नहीं बोलता है। और भगवान बुद्ध से बोलता है कि जो भी व्यक्ति शाकाहारी चीज़ें खाता है, जो भी व्यक्ति शाकाहारी चीज़ें खाता है वह कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। वो यही बोला है जो भी कोई व्यक्ति शाकाहारी होता है, जो भी कोई व्यक्ति शाकाहारी होता है वह यही बोलता है, जो भी कोई व्यक्ति शाकाहारी होता है वह सुख भोग के लिए यानी थोड़े से शारीरिक सुख के लिए, थोड़े से मानसिक सुख के लिए वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। साहब कहीं न कहीं यहाँ पर देखा जाए तो जो आमगंध साहब थे उनके अंदर शाकाहारी होने का एक घमंड था। उनके अंदर क्या था? एक घमंड था। और इसी घमंडवश वे एक सिद्धांत देते हैं, वे एक बात बोलते हैं भगवान बुद्ध से कि जो भी शाकाहारी लोग होते हैं जो फलियाँ पत्तियाँ खाते हैं वे जो हैं वे क्या होते हैं, वे झूठ नहीं बोलते, अपने सुख शारीरिक सुख के लिए ना झूठ बोलते हैं ना कोई गलत काम करते हैं। ऐसा उसने भगवान बुद्ध से कहा।
तो और भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि और दूसरी बात वो क्या बोला कि आप दूसरों के लिए, आप दूसरों के दिए हुए द्वारा तैयार किए गए बढ़िया बढ़िया समिष्ट भोजन ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार का चावल मांस का पुलाव खाता है वह आमगंध खाता है। आप पक्षी के मांस का पका हुआ बढ़िया चावल खाते हैं और कहते हैं कि मुझ पर आमगंध का दोष लागू नहीं होता है। और वो जो आमगंध ऋषि था वो एक शब्द बोलता है भगवान बुद्ध को कि हम लोग तो आते हैं शाकाहारी होते हैं, जो हम ऋषि होते हैं शाकाहारी होते हैं, लेकिन साहब जो आप हैं, जो आपके भिक्षुगण हैं, क्योंकि साहब उस समय ये भगवान बुद्ध ने अपने संघ में एक जो है नियम लागू किए थे, यदि कोई अगर यदि कोई भिक्षा में अगर मांस भी दे दे, अगर कोई मांस भी दे दे भिक्षा में, तो आप उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि कहा जाता है भगवान बुद्ध मांस खाने के लिए मना नहीं किए थे। बस वे ये बोले थे ना, वे ये बोले थे कि आप ऐसा मांस ग्रहण नहीं कर सकते हैं जिसकी हत्या में आपकी भागीदारी हो। यानी साहब जब हम मार्केट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारे पैसे द्वारा उस जीव की हत्या होती है जिसका सीधा सीधा जिम्मेदार हम हैं। तो साहब ऐसे मांस को खाने के लिए वे मना किए थे, लेकिन वे बोले थे कि ऐसा मांस जो अचानक मिल गया जिसकी हत्या में आप भागीदारी नहीं है, आप भिक्षा मांगने जाते हो तो आपकी वजह से वो वहाँ पे मांस नहीं बना होता बल्कि पहले से बना होता है। ठीक, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे मांस को आप खा सकते हैं। तो इसीलिए वो बोलता है, जो ऋषि था जिनका नाम था आमगंध, वो यही बोलता है कि आप दूसरों के द्वारा दिए गए तैयार जो मांस चीजें होती है, मांस बढ़िया बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, आप खाते हैं और आप कहते हैं कि हम मुझ पर आमगंध का होता है कि बुरी चीज। आमगंध मतलब क्या होता है? पाप। आमगंध का यहाँ पे दो अर्थ हो जाएगा, एक आमगंध उस ऋषि का नाम था, एक आमगंध उसका जो पाप हो उसका यहाँ पे उससे संदर्भित है। तो बोले कि आप कहते हैं कि आप ये सब चीजें खाते हैं और बोलते हैं कि नहीं मुझ पर आमगंध यानी मुझ पर पाप लागू नहीं होता है। भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि आप ये सब चीजें खाते हैं अगर आपको भिक्षा मिल जाए, और आप बोलते हैं कि नहीं मुझ पर पाप लागू नहीं होता, मैं पाप रहित हूँ, ऐसा बुद्ध से बोलते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं और आगे क्या कहते हैं, मैं आपसे इस अर्थ का बोलते हैं वही, अब मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूँ या आपका आमगंध किस तरह का है। और कहते हैं कि मैं जो आप मांस भी खाते हैं बोलते हैं मैं पापी भी नहीं हूँ, ये बोलते हैं कि मैं इसका जो है अर्थ जानना चाहता हूँ। तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, अनुपयोगी जानकारी तथा झूठ बोलना, ठगना, वंचन करना, व्यभिचार यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जीव हिंसा करना, किसी जीव की हत्या करना, उसको पीटना, उसको काटना, उसको बांधना, उसको चुराना, या फिर कोई जो अननेसेसरी जानकारी हो, अनुपयोगी जानकारी हो वो फैलाना, झूठ बोलना, ठगना या किसी के सामने वंचन करना, ये व्यभिचार या झूठ बोलना, ये सब क्या है? यह आमगंध है, यह आमगंध है, यह पाप का विषय है, यह पाप की चीज है। मांस खाना केवल ये नहीं कि आप ये सब काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठग रहे हैं, आप ये सब काम कर रहे हैं और बस केवल शाकाहारी है इसलिए आप पापी नहीं होंगे। आप शाकाहारी हो या ना हो, लेकिन आप यदि ये सब काम कर रहे हैं, तो यदि आप मांसाहारी हो या ना हो, लेकिन यदि आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप कोई पाप का काम नहीं कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने बोला, वे बोले कि हाँ, और आगे बोले इंद्रिय विषयों में असंयत होना, मधुर वस्तुओं के प्रति लोभी होना, अपवित्र कार्यों से संबंधित होना, मिथ्या दृष्टि होना, सीधा सरल न होना, अनुकरणीय होना, यह आमगंध है, मांस का खाना नहीं। वे बोलते हैं कि हमारे यदि आप अपने इंद्रियों अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप कोई भी वस्तु उसके प्रति आप लोभी है, अपवित्र गलत काम कर रहे हैं, हमेशा दूसरे को झूठ की नज़र से देख रहे हैं, आप सीधे सरल नहीं हैं, तो बोलते भगवान यह आमगंध है, यह पाप वाली काम है, न कि केवल मांस खाना। हाँ, मांस खाना ये पाप वाली काम नहीं है, अगर यदि आप ये सब काम कर रहे हैं तो ये पाप वाली काम है। ठीक, भगवान बुद्ध आगे भी क्या बोलते हैं कि कटु होना, कठोर होना, चुगलखोर होना, विश्वासघाती होना, निर्दयी होना, अहंकारी होना, अनुदार होना तथा किसी को कुछ भी न देने वाला होना, यह आमगंध है, मांस खाना नहीं है। यदि आप ये सब काम बुराइयां करते हैं, आप चुगलखोर है, विश्वासघाती है, निर्दयी है, अहंकारी है, अनुदार है, यदि आप ये सब चीजें हैं तो आप पापी है। केवल मांस खाने से आप पापी नहीं बन जाते। आगे कहते हैं क्रोध, अभिमान, उजहुपन, विरोधी भाव, ठगी, ईर्ष्या, सेखी मारना, अधिक अहंकार, कुसंगति, यह आमगंध है, मांस खाना नहीं है। दुश्शीलता के लिए कर्ज का न देना, झूठा अपयश फैलाना, दूसरे का वंचक होना, बहानेबाजी होना, इस संसार में निष्कृष्टतम लोगों को
इस प्रकार के कुकर्म करना यह आमगंध है, मांस या भोजन नहीं है। साथियों आगे भी कहते हैं, प्राणियों की जान लेने के विषय में असंयत होना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने पर तुला होना, दूसरों की वस्तुएं छीन लेना, दुश्शील होना, निर्दयी कठोर होना तथा आदर की भावना रहित होना यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं है। आगे कहते हैं, लोभ या द्वेष से प्राणियों पर आक्रमण करना, सदैव कुकर्म करने के लिए उद्यत रहना, मरणांतर आदमियों को अंधकार से ले जाकर नरक में पहुंचा देता है, यह आमगंध है, मांस भोजन नहीं है। आगे बोलते हैं, न मांस से विरत रहने से, न नंगे रहने से, न सिर मुड़ाने से, न जटाए रखने से, न भभूत रमाने से, न मृग छाल धारण करने से, न अग्नि पूजा करने से, न अमृत प्राप्ति के निमित्त तमाम तरह की तपस्याएं करने से, न मंत्र जाप से, न बलि चढ़ाने से और ऋतु के अनुसार भीख यज्ञ आदि करने से वह आदमी शुद्ध हो सकता है, जिससे निसंदेह दूर नहीं हुआ है, जिसके संदेह दूर नहीं हुए। साहब भगवान बुद्ध बोलते हैं कि यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप एक ऐसा आदमी हैं जो बिल्कुल भी मांस मदिरा नहीं खाते हैं, आप बिल्कुल भी नंगे रहते हैं, बाकी साधु सन्यासियों की तरह सिर मुड़ाए रहते हैं, बड़े बड़े बाल रखे होते हैं, जटाए रखे रहते हैं, पूरे शरीर में भभूत लगाए होते हैं, मृग छाल पहने हुए होते हैं और रोज सुबह शाम यज्ञ करते हैं, अग्नि पूजा करते हैं, अमृत प्राप्ति के लिए तमाम तरह का तपस्याएं करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, तमाम तरह का फालतू मंत्र जाप करते हैं, फालतू बलि चढ़ाते हैं। यदि आप भगवान बुद्ध कहते यदि आप समझते हैं कि इन सब करने से आप पवित्र हो जाएंगे, जबकि केवल मांस छोड़ दिया जाए और ये सब करना शुरू कर दिया जाए तो आप पवित्र हो जाएंगे, तो भगवान बुद्ध बोलता है वही आदमी पवित्र हो सकता है जिसमें कोई संदेह नहीं है। यानी ऐसा यदि आप सोचते हैं केवल यही सब काम कर ले और हम पवित्र हो जाए तो ये बिल्कुल भी गलत है। भगवान बुद्ध के कहने का यही अर्थ है कि केवल आप यही सब चीज़ें करो, बस केवल मांस छोड़ दो, बाकी यही सब काम करो और चाहते हैं कि आप पवित्र हो जाएं। जैसे कि उस समय के जो ये ऋषि साहब थे, यदि इनको घमंड था कि मैं ऐसा हूँ तो बाकी लोग जो मांस खाते हैं वो गलत हैं, ये इनके अंदर जो घमंड था, बोलते थे कि यदि आप समझते हैं कि केवल यही कर लेने से आप पवित्र हो जाएंगे तो बोलते हैं कि आप गलत हैं। आगे कहते हैं कि जो संयतित इंद्रिय जो धम्म में स्थित है, जिसे शील पालन में आनंद को अनुभव होता है, जिससे आसक्ति को त्याग दिया है और दुख का क्षय कर चुका है, वह आदमी देखे सुनने के साथ आसक्त नहीं होता है। यह अकुशल कर्म ही है जो आमगंध है, मांस भोजन नहीं है। साहब भगवान बुद्ध बहुत ही यहाँ पे सरल भाषा में बोलते हैं, यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई गलत चीज बोल रहे हैं तो यही क्या है, अधर्म है, यही पाप वाला काम है। न कि मांस खाना पाप वाला काम है। वे दो ही चीज बोले कि मांस खाना पाप वाले काम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा पाप वाला काम क्या है, जब आप कोई अकुशल कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो मानव कल्याण के लिए दुखदाई हो, मानव सभ्यता के लिए पतन की बात हो, तो जो है कहते हैं भगवान बुद्ध, तो ऐसा काम जो है क्या होता है, पाप वाला काम होता है, न कि केवल मांस खाना। तो साहब यहाँ पे की बात समझ लीजिए, यदि आप समझते हैं कि आप शाकाहारी हैं और एक दूसरा आदमी है जो मांसाहारी है, जो क्या है, मांसाहारी है, और यदि आप समझते हैं कि आप शाकाहारी हैं और इसलिए आप जो है पवित्र है, या ये मांसाहारी है इसलिए अपवित्र है, ये गलत आदमी है, ये पापी आदमी है, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आप शाकाहारी हैं तो इससे ही काम नहीं चलेगा। आपके अंदर कोई बुराइयां भी नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से न किसी को आप नुकसान पहुंचाए, न आपके अंदर कोई पाप वाला कर्म आप करें, तभी बोलेंगे कि आप क्या हैं, आप एक पवित्र आदमी हैं। ना कि केवल आप मांस खाना छोड़ दीजिए और बाकी सब कुछ कुकर्म करिए, चोरी करिए, धोखा दीजिए, मर्डर करिए, केवल आप मांस खाना छोड़ दीजिए और सब कुकर्म करिए और आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं पवित्र हूँ क्योंकि मैं मांस नहीं खाता हूँ। ये बिल्कुल ही दोगला वाली बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो साथियों, हमें उम्मीद समझ में आ गया होगा कि आज के जो ये सब प्रश्न था, क्या मांस खाना पाप है, तो भगवान बुद्ध ने ही बोला कि मांस खाना पाप है या पुण्य है, ये सबसे बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक हमारे जो कुकर्म है, जब तक जो हमारे ऐसे काम हैं जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, हमको व्यक्तिगत हमारी मानसिक भावनाओं, मानसिक तर्क को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे सभी काम जब तक आप करते रहेंगे तब तक ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मांसाहारी हैं शाकाहारी हैं, आप तब भी पापी ही कहलाएंगे। जैसे ही आप ये सब काम करना छोड़ देंगे, तब चाहे आप शाकाहारी है चाहे मांसाहारी है, निश्चित रूप से आप पापी नहीं कहलाएंगे।
ठीक। तो मांस खाना पाप है अथवा नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है कि आप वास्तव में आप मांस खाना छोड़ दिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अन्य काम भी करना छोड़ दिए? यदि आप अन्य गलत काम करना आप चालू रखें, केवल मांस खाना छोड़ दिए, तो साहब आप आज भी क्या है, आप पापी ही हैं, ये समझ लीजिए। ठीक। तो साथियों, और भगवान बुद्ध ने मांस खाने के संदर्भ में ये भी बोला था कि आप मांस खा सकते हैं, यदि उसके जीव हत्या में आपकी भागीदारी न हो तो ऐसा आप मांस भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी सीरीज। यदि आप चाहते हैं ऐसा वीडियो हम और लाएं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी